अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। जैसा कि आप लोगों ने टॉप ब्रेकिंग न्यूज़ सुन ली होगी कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं उनको फ़ौजी तहवील में गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि पिछले 1 साल से, अगर आप लोग मेरे फॉलोअर हैं और आप मुझे सुनते हैं, तो पिछले 1 साल से मैं आपको बता रही थी कि उन्होंने लाज़मी तौर पे गिरफ्तार भी होना है, उनके खिलाफ मुकदमात भी चलने हैं। उन्होंने जो-जो ज़ुल्म-ओ-सितम आज तक ढाए हैं और जिस सियासी जमात को उन्होंने हद से ज़्यादा फ़ेवर्स दी हैं, उन्होंने अपनी नौकरी का भी ख़्याल नहीं रखा है। तो ये सब चीज़ें उनके ऊपर आनी ही आनी है। लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं, वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी मायूस हो गए थे, क्योंकि कुछ लोगों को लगता था कि फ़ौजी हैं, दैट्स व्हाई शायद वो बच निकलेंगे, शायद उनके खिलाफ जो है वो उस तरह से पूरी नहीं खुलेगी उनकी जो करप्शन है, या उस तरह से चीज़ें जो है वो सेटल नहीं हो पाएँगी। लेकिन जनाब आखिरकार वो हो गया है, जिसके बारे में पिछले 1 साल से आपको बताते चले आ रहे थे। जैसा कि आपको पता है कि आई रोज़ आर्मी चीफ जो है वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जब करते हैं, तो उसमें वो साफ तौर पे कहते हैं कि हमने 9 मई के कल्प्रिट्स को नहीं छोड़ना, उसके जो मास्टरमाइंड्स हैं उनको भी नहीं छोड़ना। तो ये कैसे हो सकता है कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं, जो किसी के साथ उनके बराबर के शरीक रह चुके हैं, उनको छोड़ दिया जाए। अब इसकी जो तफ़सीलात हैं, मैं आपको कुछ ऐसी तफ़सीलात बताने जा रही हूँ जो शायद कोई दूसरा आपको नहीं बताएगा। इसलिए जो आज का व्लॉग है, जो अभी का व्लॉग है, ये एडिटेड व्लॉग नहीं है, ये पूरा लाइव वीडियो चल रहा है, ताकि फ़ौरी-फ़ौरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। क्योंकि अगर मैं रिकॉर्डेड वीडियो बनाती तो शायद वो इन्फॉर्मेशन एडिट होकर आप तक पहुँचने में बहुत टाइम लग जाता। इसलिए पूरा का पूरा व्लॉग बहुत ही गौर से और बहुत ही इन्हमाक के साथ सुनिएगा। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि जनरल फैज़ हमीद के ऊपर जो है वो एक और इल्ज़ाम भी था, जिसमें उन्होंने निजी हाउसिंग सोसाइटी जिसका नाम टॉप सिटी था, उसके मामले के अंदर भी मुदाखलत की थी। और आपको याद होगा कि इन्होंने उस हाउसिंग सोसाइटी के मालिक को हब्से बेजाम में भी रखा था, उसको इन्होंने अगवा भी किया था। तो पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दीगर खिलाफ वर्जियों के ऊपर जो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई के साबिक डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं, यानी कि डीजी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, उनको अब फाइनली फौजी तहवील में ले लिया गया है। उनके खिलाफ जो है वो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। ये कोई छोटी खबर नहीं है, बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि छोटे लोगों का तो आप पकड़ के कोर्ट मार्शल कर देते हैं, इतने बड़े रैंक के ऊपर होता हुआ कोई शख्स जो है उसके खिलाफ आप ये सब कुछ करें। उसके अलावा आपको बता दूं कि पाक फौज के शोबाए ताल्लुकात आमा यानी कि आईएसपीआर के मुताबिक उन्होंने ये कहा है, जिसमें साबिक डीजी आईएसआई जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर टॉप सिटी के कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है वो शुरू कर दी गई है। आईएसपीआर जो है उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत तादीबी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस वक्त उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दूं कि तर्जुमान पाक फौज जो हैं उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने बताया कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की गई खिलाफ वर्जियां साबित हो चुकी हैं। आपको पता है कि इससे पहले जो जनरल फैज़ हमीद हैं, उनसे बाकायदा तौर पे पूछगछ जारी थी, और कुछ लोगों को लगता था कि शायद आर्मी जो है वो इस चीज़ के मामले को गोल-मोल कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं। पाजी ए दौर जड़ा चल रहा है ना, ए चल रहा है जनरल आसिम मुनीर दा दौर। वो जो है ना, जिस तरह इमरान खान कहते हैं कि खौफ के बुत तोड़ दो, हाफ़िज़ मुझे छोड़ दो, ये हाफ़िज़ मुझे छोड़ दो वाला मामला जो है वो नहीं चलेगा। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 नवंबर 2023 को एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक की जानिब से जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ दरख्वास्त निपटाते हुए रिमार्क्स दिए थे कि साबिक डीजी आईएसआई और उनके मुआवनीन के खिलाफ शिकायत के अजाले के लिए वजारत दिफा समेत मुख्तलिफ फोरम से रजू करें। 15 नवंबर 2023 को केस के तहरीरी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आईएसआई के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ इंतहाई संगीन नौयत के इल्ज़ामात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये रिमार्क्स दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर ये इल्ज़ामात दुरुस्त साबित हो गए तो मुल्की इदारों की साख को नुकसान पहुंचाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जो हैं, उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतर मिनुल्लाह पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी का जो मालिक है, उसका नाम भी आपको याद होगा, उनका नाम था जी मोइज़ अहमद खान, उनकी जानिब से दरख्वास्त जो दायर की थी उसके ऊपर समाअत की थी। टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के जो मालिक हैं मोइज़ अहमद, उनकी जानिब से दरख्वास्त के अंदर जो जनरल फैज़ हमीद के ऊपर इल्ज़ामात आयद किए गए थे, उसमें उन्होंने कहा था कि आईएसआई के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया और उनके हुक्म पर उनके और उनके ख़ानदान के खिलाफ जराइम का इर्तकाब किया। दरख्वास्त के मुताबिक 12 मई 2017 को पाकिस्तान रेंजर्स और इंटर इंटेलिजेंस सर्विसेज यानी आईएसआई के अहलकारों ने दहशत गर्दी के एक मुबैना केस के सिलसिले में टॉप सिटी के मालिक
जो उनके दफ्तर और मोइज़ खान की रिहाइशगाह के ऊपर छापा मारा था और सोने हीरों के जेवरात और रकम समेत कीमती सामान जो है वो लूट लिया था। दरखास्त के अंदर मजीद ये कहा गया कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के भाई, जिनका नाम सरदार नजफ सालसी है, सरदार नजफ है, उन्होंने सालिसी की थी और मसला जो है वो हल करने की कोशिश की थी। और बरियत के बाद जो है जनरल फैज़ रिटायर्ड जो हमीद हैं, उन्होंने मोइज़ खान से उनके कज़न के ज़रिए मुलाकात की और उसके बाद बंदोबस्त करने के लिए कहा रकम का, जो कि फ़ौज में एक ब्रिगेडियर हैं। दरखास्त के अंदर यह भी दावा किया गया था कि मुलाकात के दौरान जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने दरखास्त गुजार को यह कहा था कि वो छापे के दौरान छीना गया 400 तोला सोना और नकदी के सिवा कुछ चीज़ें जो हैं वो वापस कर देंगे। दरखास्त में यह भी कहा गया कि ISI के रिटायर्ड ब्रिगेडियर नईम फ़खर और इसके अलावा रिटायर्ड ब्रिगेडियर गफ्फार, उन्होंने मुबैना तौर पर दरखास्त गुजार को 4 करोड़ नकद अदा करने और कुछ महीनों के लिए एक निजी चैनल जिसका नाम आप टीवी था, वहां के नेटवर्क को स्पॉन्सर करने के ऊपर भी मजबूर किया था। दरखास्त के अंदर यह भी कहा गया कि ISI के साबिक ओहदेदार इर्तज़ा हारून, सरदार नजफ, वसीम ताबिश, जाहिद महमूद मलिक और मोहम्मद मुनीर भी हाउसिंग सोसाइटी के गैर कानूनी कब्जे में मुलव्विस थे। आपको याद होगा, बहुत बार डिबेट हो चुकी है कि जिसके अंदर ये कई बार बताया जा चुका है कि जनरल फैज़ हमीद ने कुछ लोगों के साथ मिलकर इस हाउसिंग सोसाइटी के ऑनर को ना सिर्फ अगवा किया था बल्कि इसके ऊपर तशद्दुद भी करवाया था। आपको बताऊं कि जो दरखास्त गुजार है उसने कहा था कि ISI के जो साबिक ओहदेदार हैं, यानी कि मैं नाम दोबारा से ले रही हूँ, गौर से सुन लीजिएगा, इर्तज़ा हारून, सरदार नजफ, वसीम ताबिश, जाहिद महमूद मलिक और मोहम्मद मुनीर, ये सारों के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि इन्होंने गैर कानूनी कब्जा किया था। उसके अलावा दलाइल के दौरान ये बात भी सामने आई थी कि सुप्रीम कोर्ट का ह्यूमन राइट्स सेल मज़कूरा हाउसिंग सोसाइटी से मुतल्लिक एक और केस भी निपटा चुका है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुतल्लिका रिकॉर्ड तलब किया था। आपको याद होगा, अदालत को उन्होंने बताया था कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने ओहदा छोड़ने से पहले तमाम रिकॉर्ड को ज़ाया करने का हुक्म दिया था। अंदाज़ा कीजिए कि ये जो साकिब निसार हैं, ये क्या क्या कुछ करते रहे हैं और किस तरह से इनका नेटवर्क बना हुआ था और क्यों इमरान खान जो है वो इस हद तक पसंद करते थे जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को, क्योंकि फैज़ हमीद पूरी तरह से इमरान खान के सहूलतकार बने हुए थे। और जनरल आसिम मुनीर को वो क्यों पसंद नहीं करते थे? क्योंकि आसिम मुनीर ही वो वाहिद शख्स थे जो पूरी रिश्वत का पलंदा, उसकी पूरी फाइल बनाकर जो है वो इमरान खान के पास लेकर गए थे, जब उन्होंने बताया था कि किस तरह से आपकी बेगम जो है वो तोशा खाना से तहाइफ ले रही हैं और किस तरह से आपकी बेगम ने हीरों की डिमांड की है मलिक रियाज से। उसके बाद इमरान खान ने उनके जानी दुश्मन बन गए थे आसिम मुनीर के। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये मामला बुनियादी हकूक के नफाज से मुतल्लिक नहीं है और दरखास्त गुजार को वजारत दिफा समेत मुख्तलिफ फोरम से रजू करने का मशवरा दिया। आपको ये भी याद होगा कि बहुत सारे लोग कहते थे कि जनरल फैज़ हमीद का कोई भी ट्रायल नहीं होगा। आपको मैं 1 साल से रिपोर्ट कर रही थी कि जब उनको अदालतों के अंदर बुलाया जाता था और फिर उसके बाद वो सुनवाई खत्म हुई तो उस वक्त भी बहुत सारे लोगों ने तनकीद की थी कि इनके खिलाफ कुछ नहीं होगा, और आज आपके सामने सारी चीज़ें हैं। अदालत ने यह भी निशानदही की थी कि दरखास्त गुजार बदनीयती पे मबनी मुकदमा चलाने पर जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद और दीगर रिटायर्ड अफसरान के खिलाफ सिविल या फौजी अदालत में केस दायर कर सकता है। अदालत उज़्मा के बेंच ने मजीद रिमार्क्स दिए थे कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की जानिब से अपने चैम्बर में हाउसिंग स्कीम से मुतल्लिक केस की समाअत आईनी दफात के मुताबिक नहीं थी। अब आपसे बात कर लेते हैं टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक के खिलाफ FIA की तहकीकात के हवाले से। आपको याद है कि FIA इसके ऊपर तहकीकात कर रहा था। ये तमाम वो व्लॉग्स हैं जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन आज जो ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन है वो भी साथ सुनते जाइएगा। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अपनी रिटायरमेंट से 1 दिन पहले जाहिदा जावेद असलम नामी खातून की जानिब से दायर की गई शिकायत पर समाअत के बाद मोइज़ अहमद खान को क्लियर करार दे दिया था। जाहिदा असलम ने अपनी शिकायत के अंदर ये दावा किया था कि मोइज़ अहमद खान माहाना तनख्वाह के एवज उनकी रियल स्टेट के कारोबार को देखभाल करते हैं, लेकिन मुबैना तौर पे धोखाधड़ी से उन्होंने उनकी जायदाद अपने नाम पर मुंतकिल कर ली है और जब उन्होंने ज़मीन वापस लेने की कोशिश की तो मोइज़ अहमद खान ने उन्हें संगीन नताइज की धमकियां दी। जस्टिस रिटायर्ड जो साकिब निसार हैं, उनको जब ये जमा करवाई गई तो FIA रिपोर्ट के मुताबिक जाहिदा जावेद असलम की ज़मीन जो है वो असल दस्तावेजात के बजाय फ़ोटोकॉपी की बुनियाद पर मोइज़ खान के नाम मुंतकिल कर दी गई थी और इन तमाम चीज़ों में जस्टिस साकिब निसार जो है वो शामिल थे। FIA की तहकीकात के नताइज में बताया गया कि शिकायत कुनिंदा जाहिदा जावेद असलम अपने दावे की हिमायत में कोई सबूत पेश
नहीं कर सकीं। लेकिन उनका ये दावा हकीकत के बिल्कुल करीब तर में मालूम होता था कि उन्हें मोइज़ अहमद खान ने डराया धमकाया, क्योंकि मोइज़ अहमद खान ने ज़ाहिदा जावेद असलम से जो अरबों रुपए के हिस्से की मद में है, वो उन्हें कुछ भी अदा नहीं किया था। आपको याद होगा कि एफआईए की तहकीकाती रिपोर्ट में यह नतीजा अखज़ किया गया था कि ज़ेर बहस जायदाद से मुतल्लिक डील ना तो आम हालात में अमल पजीर हुई है और ना ही रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद की जानिब से दस्तावेज़ात की फ़ोटोकॉपीज़ की बुनियाद पर मलकियत की जो मुंतकिली है उसका अमल जो है वो शफाफ तरीके से सर अंजाम दिया है। उस वक्त आपको पता है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो हैं, इनके ऊपर बहुत ही एक बारीक और कड़ी नज़र रखी जा रही थी। लेकिन साथ-साथ उनको बहुत ढील दी जा रही थी, क्योंकि जब आपने किसी के खिलाफ कार्रवाई करनी होती है तो उसके लिए पहले आपके पास ठोस शवाहिद और ठोस चीज़ें होनी चाहिए। तो आपको याद है कि पहले जब उनको बुलाया गया था जनरल फैज़ हमीद को, और जब उनसे पूछा गया था कि ये सब कुछ आप करते रहे हैं, तो फैज़ हमीद हर चीज़ से इनकार कर देते थे। बल्कि बहुत सारी चीज़ों में तो उन्होंने जनरल बाजवा का नाम लगा दिया था, ये कहकर कि मेरे बॉस तो वो थे, मुझे वो जो ऑर्डर देते थे मैं वो करता था। आपको ये भी याद होगा कि जब जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद से ये पूछा गया था कि आप मुलाकातें करने के लिए किस हैसियत में जाया करते थे बनी गाला में इमरान खान से, तो वो कहते थे कि मैं मुलाकातें भी करने जाता था तो मुझे जनरल बाजवा कहते थे, जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें जो हैं वो फिर वापस आ जाती थी। उसके बाद ये जो हाउसिंग सोसाइटी वाला मामला था, जो उस आदमी को ज़द-ओ-कोब किया, जो उसके साथ इन्होंने तशद्दुद किया, और ये सारी करप्शंस के अंदर वो इन्वॉल्व रहे। यहाँ तक कि जैसे ही जनरल आसिम मुनीर, जिनके लिए बहुत कोशिश की गई थी, जिनके लिए बहुत गड्ढे खोदे गए थे कि वो किसी तरह भी हमारे मुल्क के आर्मी चीफ ना बन सकें, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो जैसे ही जनरल हमारे आसिम मुनीर जो हैं आर्मी चीफ बने थे, तो आपको याद होगा कि बहुत सारे जनरल्स ने उस वक्त रिटायरमेंट ले ली थी। वो तमाम वो लोग थे जिनको लगता था कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है कि बाद में उनका मसला बन सकता है। तो जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद भी उनमें से एक थे। आपको ये भी मैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रही हूँ इस वक्त, और वो आने वाले व्लॉग में भी उसकी डिटेल्स आपको दूंगी, कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो अब रिटायर हो गए हैं, इसके बाद ये सिलसिला रुक जाएगा, तो ये सिलसिला नहीं रुकने वाला। ये ब्रेकिंग न्यूज़ अब तक आपको फिर दे दूं कि अब कुछ जजेस भी गिरफ्तार होने जा रहे हैं, और आप देखिएगा कि ये वाहिद मैं हूं जो इस वक्त आपको ये खबर दे रही हूँ। उसके बाद शायद और लोगों के मुंह से भी आप ये बात सुनेंगे, और आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा कि इसमें रिटायर्ड जजेस के अलावा हाजिर सर्विस जजेस भी शामिल होंगे। मेरी ये लाइंस जो हैं इस वक्त गौर से देख लीजिए, सुन लीजिए, कि आने वाले दिनों में आप लोग देखेंगे कि मार्शल लॉ टाइप का ही सारा निज़ाम आपको नज़र आएगा, क्योंकि आर्मी चीफ ने साफ तौर पे कहा था कि सब लोग सुधर जाइए, सीधे तरीके से काम कीजिए, जो ना सुधरा तो फिर हमें, वो जो कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो वाला काम करना आता है। अभी इस वक्त जो है वो जनरल फैज़ हमीद जो हैं उनका कोर्ट मार्शल शुरू हो चुका है। अब आकर उनको गिरफ्तार करने का मकसद ये था कि पहले उनके तमाम ठोस शवाहिद को इकट्ठा किया जा रहा था, और अब जब सारी चीज़ें मजबूत एविडेंस के तौर पर सामने आ चुकी हैं, तो जनरल फैज़ हमीद का बचना तकरीबन नामुमकिन नज़र आता है। और जनरल फैज़ हमीद की जिसे कहते हैं ना शामत आने वाली है। ऊपर से जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से इमरान खान ने धमकी दी है कि मैं पूरे मुल्क के लोगों को इकट्ठा करूंगा, तो मुझे इमरान खान के आने वाले दिन बिल्कुल भी ठीक नज़र नहीं आते। पहले मुझे लगता था कि इमरान खान जेल के अंदर बंद रहेंगे, और अब मुझे लगता है कि शायद इमरान खान का अंजाम बहुत ही बुरा होगा, बहुत ही बुरा, शायद जितना आप सोच रहे हैं उससे भी बुरा। बहरहाल अभी तक की जितनी भी तफसीलात हैं उनसे मैंने आपको आगाह कर दिया है। बारी है जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए आप इस बारे में क्या सोचते समझते हैं। इसके बाद मैं वन बाय वन और व्लॉग्स बनाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको इस हवाले से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी है। तो इस बारे में आप जो कुछ भी सोचते समझते हैं आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।